हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, भारतीय 3 स्टेज परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। ये है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों हमें 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम चाहिए था, क्यों इसकी हमें आवश्यकता पड़ी। तो आइए जानते हैं इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भारत है उसमें विश्व का लगभग 1 से 2% यूरेनियम पाया जाता है, यानी यूरेनियम के रिजर्व है वो भारत में बहुत ही कम पाए जाते हैं, जबकि थोरियम के जो रिजर्व है, थोरियम के जो भंडार है वो यहाँ पर विश्व के लगभग 25% पाए जाते हैं, जो कि मोनोजाइट सैंड के रूप में पाए जाते हैं। मोनोजाइट एक क्या है, थोरियम का अयस्क है, फिर इसका माइनिंग करके हम इसमें से थोरियम को अलग निकालते हैं। और बेसिकली ये कहाँ पाया जाता है, बेसिकली ये है दक्षिणी भारत के केरल में सर्वाधिक। उसके बाद जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, यहाँ थोरियम पाया जाता है। इसीलिए साथ ही क्या है, हमारे भारत में स्वदेशी यूरेनियम का क्या है, अभाव है। तो हम यूरेनियम बेस्ड जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसमें आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं। साथ ही हमें क्या है, यूरेनियम का इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे कि कजाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से। तो हमें ये काफी महंगा पड़ता है, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था पर भार भी पड़ता है। तो इसीलिए इंडिया क्या कर रहा है, अपना खुद का इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम डेवलप कर रहा है, जिसमें क्या करेगा, वो थोरियम का प्रयोग करेगा जो कि इंडिया में अबंडेंट में पाया जाता है। और साथ में क्या करेगा, ये जो हमारे स्वदेशी जो थोरियम है उसमें आत्मनिर्भर होने का प्रयास करेगा, और हम टोटली नाभिकीय ऊर्जा में आत्मनिर्भर भी हो जाएंगे। अब देखते हैं कि इस प्रोग्राम में चैलेंजेस क्या क्या हैं, कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में कौन कौन से चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि थोरियम जो है वो एक फिजाइल मटेरियल नहीं है, ये क्या है, एक फर्टाइल मटेरियल है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो केवल फिजाइल मटेरियल को ही क्या करता है, फिजाइल जो फ्यूजन प्रोसेस होती है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो थोरियम 230 जो है वो एक क्या है, फर्टाइल मटेरियल है, इसको क्या करना पड़ता है, विखंडन की प्रक्रिया से नहीं गुजारा जा सकता है। तो इसके लिए इसको क्या करते हैं, यूरेनियम 233 में क्या किया जाता है, ट्रांसम्यूलेटेड किया जाता है, यानी इसको 233 में परिवर्तित किया जाता है। थोरियम 232 जो है वो क्या है, एक फ्यूल नहीं है, लेकिन इसको ट्रांसम्यूटेड की प्रक्रिया से इसको यूरेनियम 233 में परिवर्तित कर इसको फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। दैट्स वाई 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। लेकिन एक क्वालिटी और है थोरियम 232 की, तो 232 फ्यूल तो नहीं है, बट इसमें क्या है, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है, रेडियो एक्टिविटी को क्या करता है, ये शो करता है। तो इसका मतलब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूरेनियम 233 में। साथ ही जो हमारा 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम होगा उसमें हम ज्यादा से ज्यादा जो हमारे थोरियम के जो भंडार है, थोरियम के जो रिसोर्सेज है उनका प्रयोग करेंगे। जो स्टेज 1 और स्टेज 2 है, स्टेज 1 और जो स्टेज 2 है वो क्या करेगा, वो जो है ना न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो है उसको केवल स्टेज 3 जो है उसको केवल सपोर्ट करेगा, इसको क्या करेगा, एक फ्यूल की सप्लाई करेगा। हमारा असली वर्क जो है ना वो स्टेज 3 में काम होगा, जो कि क्या होगा, थोरियम बेस्ड होगा। जो असली काम कौन करेगा, हमारा 3 स्टेज में हम क्या क्या करेंगे, थोरियम बेस्ड हमारी ईंधन का प्रयोग करेंगे। और स्टेज 1 और स्टेज 2 क्या करेंगे, स्टेज 3 के लिए क्या करेंगे, इनपुट देंगे। जैसे थोरियम 232 जो है वो क्या कहलाएगा, सीड मटेरियल जो हो गया हमारा, जबकि हमारा यूरेनियम 233 क्या कहलाएगा, एंड प्रोडक्ट। और यही हमको चाहिए, क्योंकि अगर हमें यूरेनियम 233 मिल जाएगा तो हम आराम से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम स्टार्ट किसने किया। इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो है वो होमी जहांगीर बाबा ने स्टार्ट किया, और इन्हीं को इंडिया न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का फादर भी कहा जाता है। यानी हमारे जो भारतीय ऊर्जा परमाणु कार्यक्रम जो है उसके पिता कौन कहलाते हैं, होमी जहांगीर बाबा। और 1954 में ये क्या हुआ था, लगभग स्टार्ट हुआ था। वैसे तो 1950 के दशक में इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। इसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है, सबसे पहले इसकी प्रोसेस के लिए इसकी स्थापना हुई थी TIFR 1945 में। अब देख लेते हैं TIFR क्या है। TIFR है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मतलब फंडामेंटल जो भी परमाणु क्षेत्र में जितने भी रिसर्च होंगे वो ये संस्था सर्च करेगी। और इसकी स्थापना भी किसने की थी, होमी जहांगीर बाबा ने। इसी के बाद स्थापना हुई BARC
बार्क की, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना हुई 1954 में। तो ये दोनों संस्थाएं जो थी वो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए आधार बनी। आधार बनने के बाद जो हमारा बार्क है यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC जो है हमारा बार्क, इसी ने सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला जो हमारा परमाणु रिएक्टर है अप्सरा, क्या नाम है उसका, अप्सरा, उसकी स्थापना की। ये किसने करी, होमी जहांगीर भाभा ने। और यह जो था, ये जो हमारा रिएक्टर था, ये जो है इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कहलाता है, अप्सरा। साथ ही ये जो अप्सरा हमारा जो रिएक्टर था, इसका जो डिजाइन और बिल्ड था वो टोटली स्वदेशी था, यानी भारत द्वारा डेवलप किया गया था। लेकिन इसका जो फ्यूल था वो यूके से लिया गया था, यूके ने हमको सप्लाई करी थी। तो देख लेते हैं, होमी जहांगीर भाभा जो थे वो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। लगभग 3 स्टेज प्रोग्राम 1950 के दशक में शुरू हुआ था। TIFR की स्थापना हुई, बार्क की स्थापना हुई, अप्सरा जो था भारत का पहला रिएक्टर बना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा ये 3 स्टेज पावर प्रोग्राम है, इसका अल्टीमेट फोकस कहाँ रहेगा। अल्टीमेट फोकस हमेशा यही रहेगा कि हमारा जो थोरियम जो है, ठीक है, उसका फ्यूल साइकिल बना रहे। फ्यूल साइकिल बोले तो थोरियम जितना है हम उसका मैक्सिमम यूज कर पाए, और हम जो यूरेनियम की जो हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं उसका जो आयात करते हैं उसको भी कम से कम किया जा सके। तो आइए देख लेते हैं अब ये 3 स्टेज है क्या। 3 स्टेज में हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेज। जो हमारी फर्स्ट स्टेज है वो क्या है। फर्स्ट स्टेज में देख लेते हैं हम कि यूज नेचुरल यूरेनियम। जो हमारा नेचुरल यूरेनियम, जो हमारा प्राकृतिक यूरेनियम है, प्राकृतिक यूरेनियम में कौन कौन सा हो गया, जैसे यूरेनियम 238, ओके, ये हमारा हो गया। साथ ही क्या इसमें कौन कौन से रिएक्टर आते थे, PHWR, इससे पहले आते थे बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, बट मेनली फोकस किस पे रहा, PHWR पर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर पर रहा। अब हम देख लेते हैं कि इसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर जो रिएक्टर है हमारा, वो ही क्यों काम में लिया गया। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर इसीलिए काम में लिया गया क्योंकि एक तो क्या था, इससे पहले हम लाइट वाटर रिएक्टर यूज कर रहे थे, और जो हमारा 3 स्टेज से पहले, तो जब हम लाइट वाटर रिएक्टर काम में लेते थे तो हमें क्या होता था, एनरिच्ड यूरेनियम जो था यानी संवर्धित यूरेनियम, उसका प्रयोग करना होता था, जो कि अधिकांश क्या होता था, यूरेनियम 235 होता था। ठीक है, और जो कि क्या होता था, इंपोर्टेड होता था। क्यों, क्योंकि भारत में तो केवल यूरेनियम 235 0.7% पाया जाता है। ठीक है, जबकि यूरेनियम 238 जो कि क्या है, नेचुरल यूरेनियम है, वो फिर भी हमारी में 97 से 98% पाया जाता है, लेकिन वो कोई काम का नहीं है जब तक उसको हम एनरिच नहीं कर देते हैं। तो एनरिच यूरेनियम हमें क्या करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था। तो ये इंडिया में उत्पादित नहीं होता था, विदेशों से आयात कर देते, तो क्या होता था, महंगा पड़ता था। साथ में क्या था, हमें यूरेनियम जो एनरिच करने की जो प्रोसेस थी ना, वो भी क्या करनी पड़ती थी, पूरा सेटअप अलग से लगाना पड़ता था, जिससे क्या करती थी, कॉस्ट बढ़ जाती थी। साथ ही PHWR जो रिएक्टर है उसकी क्षमता जो थी ना, वो उस टाइम पे काफी अच्छी थी, बहुत अच्छी मानी जाती थी। तो उससे क्या हुआ, हम इसको यूज करने में इफिशिएंट बन पाए। अब PHWR जो है, इसके सभी कंपोनेंट्स क्या थे, इंडिया में डेवलप होते थे। कोई भी कंपोनेंट था वो बाहर से नहीं आता था, और एनरिच यूरेनियम की आवश्यकता भी नहीं पड़ी इसमें, क्योंकि ये क्या करता है, ये प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग करता है। साथ ही इसका एडवांटेज ये भी है कि ये जो PHWR जो है उसको हम स्टेज 2 में भी यूज, मतलब स्टेज 2 के लिए इनपुट का काम भी ये करता था। इसका जो फ्यूल है वो स्टेज 2 के लिए भी वर्क करता है। अब हम देख लेते हैं जो हमारा स्टेज 1 है उसके अंदर हम फ्यूल क्या यूज कर रहे हैं, देख लेते हैं दोबारा से। फ्यूल हम यूज कर रहे हैं यूरेनियम 238 जो कि क्या है, नेचुरल यूरेनियम यानी प्राकृतिक यूरेनियम। दूसरा है, हम इसमें मॉडरेटर क्या यूज करेंगे, हम मॉडरेटर यूज करेंगे इसमें हैवी वाटर। मॉडरेटर जो क्या करेगा, मॉडरेटर जो करेगा, जो हमारे न्यूट्रॉन जो है उनको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा ना बढ़े और प्रोसेस जो है वो एक लिमिटेड कंट्रोल में रहे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कूलेंट क्या रहेगा, कूलेंट इसके अंदर रहेगा वही सेम हैवी वाटर। और बाय प्रोडक्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि जो हमारा स्टेज 1 है वो हमें बाय प्रोडक्ट दे रहा है प्लूटोनियम 239। ये हमारे लिए बाय प्रोडक्ट काम करेगा। साथ ही ये जो है स्टेज 1 का क्या है, बाय प्रोडक्ट है, बट ये स्टेज 2 के लिए क्या बनेगा, इनपुट। स्टेज 2 के लिए क्या बनेगा, ये इनपुट। यूरेनियम 238 इसके लिए क्या हो गया, स्टेज 1 के लिए इनपुट, जबकि आउटपुट के रूप में क्या आया, प्लूटोनियम 239, जो कि स्टेज 2 के लिए क्या करेगा, इनपुट।
मतलब स्टेज 1 का आउटपुट जो है वो स्टेज 2 के लिए क्या है, इनपुट। अब उसके बाद हम देख लेते हैं स्टेज 2। स्टेज 2 इसमें हम क्या करेंगे, फास्ट ब्रीडर जो रिएक्टर है हमारे, डेवलप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टू प्रोड्यूस एक्सेस प्लूटोनियम 239। ठीक है, यानी हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है इनका निर्माण इसके अंदर करेंगे। अब देखते हैं कि इसमें फ्यूल क्या यूज करेंगे हम। इसके अंदर हम फ्यूल यूज करेंगे, एक तो प्लूटोनियम जो है हमारा 239, जो कि स्टेज जो हमारी 1 थी उसका क्या था, बाय प्रोडक्ट था। और हम यूज करेंगे इसके अंदर मॉडरेटर। अब मॉडरेटर के रूप में हम इसमें कोई भी चीज यूज नहीं करते, मतलब मॉडरेटर इज नॉट रिक्वायर्ड इन स्टेज 2। फिर हम देखते हैं इसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा। इसका बाय प्रोडक्ट जो होगा वो होगा मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल। जो हमारा फ्यूल है उसके ऑक्साइड्स हमें मिलेंगे। साथ ही अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है, ठीक है, इसका निर्माण स्टार्ट किया जा चुका है, जैसे कि हम कल्पकम में बन रहा है। और इसका निर्माण कौन कर रही है, इसका निर्माण कर रही है भाविनी, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कर रही है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने में ये वर्क कर रही है और अभी एक कल्पकम में बनकर तैयार भी हो गया है स्टेज 2 में। ठीक है, स्टेज 2 जो है साथ में ये भी है कि जो हमारा प्लूटोनियम 239 है, Pu-239 जो है वो नाभिक के विखंडन प्रोसेस से गुजरकर क्या देता है, हमें एनर्जी देता है। ठीक है, और साथ ही यूरेनियम 238 जो है, जो पहले से ही है, ठीक है, तो वह क्या करता है, प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इसमें 2 प्रोसेस हो रही है। जो प्लूटोनियम 239 है वो तो क्या करता है, नाभिक के विखंडन से गुजरेगा, मतलब नाभिक के विखंडन यानी फ्यूजन की प्रोसेस से गुजरेगा और हमें एनर्जी देगा। साथ ही जो 238 है वो भी प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब इसीलिए क्या करेगा, ये जितना फ्यूल कंज्यूम करता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की क्या क्वालिटी है कि ये जितना फ्यूल जो है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जितना फ्यूल ये कंज्यूम करता है उतना ही ये प्रोड्यूस करता है, बल्कि कई बार तो उससे ज्यादा भी प्रोड्यूस करता है। तो मतलब इसमें फ्यूल जो है वेस्टेज बिल्कुल कम होता है, फ्यूल का वेस्टेज होता ही नहीं है। तो ब्रीडिंग भी मतलब यही हो गया कि प्रजनन, यानी जितना हम उसको फ्यूल कंज्यूम दे रहे हो रहा है उससे ज्यादा क्या कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है। ब्रीड मोर देन दे कंज्यूम। ठीक है, अब हम देखते हैं प्लूटोनियम 239 जो है वो फ्यूल था ही, साथ ही क्या हुआ, यूरेनियम 238 भी क्या हो गया है, फ्यूल में कन्वर्ट हो गया है। क्योंकि हमारा जो यूरेनियम 238 है वो क्या है, वो एक हमारा फर्टाइल मटेरियल है, यूरेनियम 238। लेकिन स्टेज 2 में क्या होता है, यह प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक क्या है, फिजाइल मटेरियल है, जिसका नाभिक के विखंडन किया जा सकता है, जो फिजाइल प्रोसेस के थ्रू गुजर सकता है, जिससे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। और जब पर्याप्त मात्रा में हमें, अब स्टेज 2 में एक बात ध्यान रखने वाली बात हो रहा है कि जब हम प्लूटोनियम 239, ठीक है, जब एक्सेस में बना लेंगे, पर्याप्त मात्रा में बना लेंगे, ठीक है, इसमें हम जब आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, थोरियम 230 जो है, ठीक है, उसका यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, थोरियम 230 हुआ, क्योंकि हमारे पास इसके भंडार बहुत ज्यादा है। और उसको कन्वर्ट किस में करेंगे, यूरेनियम 233 में। और उसी को हम क्या यूज, जो हमारा यूरेनियम जो 233 बन जाएगा उसी को हम किस में यूज करेंगे, स्टेज 3 में। तो 2 वर्क हो गए इसके, एक तो हम प्लूटोनियम भी यूज कर सकते हैं, साथ ही हमारा थोरियम जो है वो यूरेनियम 233 में जब कन्वर्ट होएगा तो स्टेज 3 के लिए इनपुट का वर्क वो करेगा। अब हम देखते हैं स्टेज 3। स्टेज 3 में अब ये होगा कि हम किस पर फोकस रहेंगे, जो हमारे थर्मल ब्रीडर रिएक्टर है। कौन से वाले रिएक्टर, थर्मल ब्रीडर रिएक्टर पे हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ब्रीडर रिएक्टर कौन से टाइप के होंगे, थर्मल, और वो भी किस बेस पे होंगे, थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर होंगे, और वो भी किस टाइप के होंगे, थर्मल ब्रीडर रिएक्टर। और इनको हम एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर भी बोल सकते हैं। जैसा कि कहां पर बन रहा है, ये भी कामिनी जो है, कामिनी नाम का एक थर्मल रिएक्टर बन रहा है हमारा। अब स्टेज 3 है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, स्टेज 3 का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम एक सस्टेनेबल न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल को प्राप्त कर ले। ठीक है, मतलब एक न्यूक्लियर जो हमारा फ्यूल साइकिल है वो हमेशा क्या रहे, सतत रहे, उसमें कभी भी रुकावट नहीं आए, वो कॉन्टिन्यूस क्या हो, चलता रहे, और लगातार हम एनर्जी को क्या करते रहे, डेवलप करते रहे। फ्यूल का जो साइकिल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, अपने आप होगा 3 स्टेज में। इसको किसी में कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार फ्यूल दे दिया तो फ्यूल क्या होता रहेगा, रिसाइकल होता रहेगा। अब हम देखते हैं ये रिसाइकल कैसे होगा, जैसे इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं।
ये हमारा 3 है, 3 स्टेज है, ये वाला 3rd स्टेज। ओके, अब यूरेनियम 233 फ्यूल तो है इसमें जनरेट होगा, जो 2nd स्टेज का जो इनपुट है हमारा, 2nd स्टेज का आउटपुट जो है वो 3rd स्टेज के लिए इनपुट का वर्क करेगा यूरेनियम 233। साथ ही हम क्या करेंगे, थोरियम का भी इनपुट देंगे। ओके, तो थोरियम जो होगा वो क्या करेगा, एक ट्रांसम्यूटेशन की प्रोसेस से गुजरेगा और यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि यूरेनियम 233 है वो फ्यूजन की प्रोसेस से गुजरेगा और थोरियम में कन्वर्ट होएगा, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो ऐसी ये प्रोसेस चलेगी और ये एक साइकिल के थ्रू काम करेगा, एक रिसाइकल बनता जाएगा, यूरेनियम 233 थोरियम 232 में, और 232 जो है थोरियम जो है वो यूरेनियम 233 में कन्वर्ट होता रहेगा, और ये फिजन ट्रांसम्यूटेशन की प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये 3rd स्टेज है प्रोग्राम, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम बोले कि इसका पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्या है। कंप्लीट ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसमें हम क्या कर चाहते, इंडिया को सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, कि भारत क्या हो, ऊर्जा में आत्मनिर्भर बन जाए, साथ ही क्या हो, ये इसको किसी भी देश पर निर्भर नहीं होना पड़े, और प्रोडक्शन जो हो वो लगातार होता रहे, और इंडिया जो है, जो हमारा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है उसमें डेवलप देशों की कंट्री में आ जाए। अब एक बार इसको हम ब्रीफ में देख लेते हैं, इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को इस डायग्राम के थ्रू। सबसे पहला जो हमारा स्टेज है वो है हमारा स्टेज 1, जिसमें हम यूज कर रहे हैं PSWR, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इसमें हम यूज कर रहे हैं यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम, यानी जो प्राकृतिक यूरेनियम है उसका हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें कौन कौन सी आ गई, यूरेनियम 238 जो भारत में पाया भी जाता है, और लेकिन अब जो 2nd है, अब इसका जब डिप्लीटेड होगा यूरेनियम, ठीक है, तो ये इसमें किसमें कन्वर्ट होगा, प्लूटोनियम 239 में, जो क्या है PSWR, ये जो है 1st स्टेज में जो हमारा आउटपुट निकला है प्लूटोनियम 239, जो कि स्टेज 2 है उसके लिए इनपुट का वर्क करेगा। साथ ही हम क्या करेंगे, थोरियम का इनपुट भी इसमें करेंगे। जबकि ये हमारा जो 1st स्टेज है वो इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट कर रहा है, 12 गीगावाट। ओके, और इसकी जो लाइफ साइकिल है वो है 30 ईयर्स, मतलब 30 सालों तक ये रह सकता है, 30 साल तक इसका लाइफ स्पेन है। उसके बाद हम चलते हैं 2nd स्टेज। 2nd स्टेज जो है उसका इनपुट हो गया प्लूटोनियम 239, जो कि हमें 1st स्टेज से प्राप्त हुआ है। थोरियम को इनपुट करेंगे हम, और फिर क्या करेंगे, हम इस पे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स का निर्माण करेंगे, जो कि किस पर, पीयू जो प्लूटोनियम जो है वो फ्यूल का वर्क इसमें करेगा। और ये कितनी एनर्जी देगा, ये हमें एनर्जी देगा 300 गीगावाट, और इसकी जो लाइफ साइकिल है वो भी कितना है, 30 ईयर्स। इसका जो लाइफ साइकिल है वो भी 30 ईयर्स है। ये यहाँ पर प्लूटोनियम हो चुका है, और ये हमें आउटपुट में, यानी इसका बाय प्रोडक्ट जो है वो हमारा हो गया है यूरेनियम 233। जब थोरियम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांसम्यूटेशन की प्रोसेस से। अब हमारी 1st स्टेज और 2 स्टेज जो क्या कर रही है, आप देख सकते हैं, ये एक 3rd स्टेज के लिए क्या कर रही है, इनपुट का वर्क कर रही है। ये केवल सप्लाई दे रही है इसको, 1st और 2nd को, इसको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, क्योंकि हमारा मेन जो मोटिव है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो स्टेज 3 को प्राप्त करना। स्टेज 3 को प्राप्त कर लेंगे तो हम परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमारा 3rd स्टेज है उसमें क्या हो रहा है, हमारा ये जो है यूरेनियम 233 क्या गया है इसमें इनपुट के रूप में, साथ ही हम थोरियम भी इधर से इनपुट करेंगे। अब ये जो है थर्मल रिएक्टर्स बनाएंगे हम, यूरेनियम 233 जो है ना उसका बेस होएगा, साथ ही 500, इसे आप देख सकते हैं कितनी गीगावाट, 500 गीगावाट इलेक्ट्रिक एनर्जी का उत्पादन होगा, और इसकी जो लाइफ साइकिल जो होगा वो होगा 500 साल। तो देख सकते हैं आप कितने ज्यादा बेनिफिट्स है इसके, और भारत इसी को 3 स्टेज को स्टैंडर्ड मानकर, मानक मानकर क्या कर रहा है, इसको प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है, लगातार इसमें प्रयासरत है। जबकि अभी वर्तमान में हम किस स्टेज में हैं, अभी हम PSWR टाइप के स्टेज 1st यानी PSWR प्रकार के हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर अधिक निर्माण कर रहे हैं। जबकि हम दूसरी स्टेज में हम प्रवेश कर चुके हैं। हमारे जो भाविनी है, वो भाविनी ने कल्पकम में एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण किया है, जो कि एक प्रोटोटाइप प्रकार का है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। थैंक यू गाइस, बाय।